नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में हमारी हिंदी अनिवार्य की ये कक्षा है और इसमें हम रामनरेश त्रिपाठी जी की जो कविता है पथिक वो कर रहे थे। तो इसका भाग आज हम दूसरा है और यह अंतिम ही भाग है। इसे आज ये कविता पूर्ण हो जाएगी। कविता का नाम है पथिक, जो हम पढ़ रहे थे पूर्व में हमने पढ़ा कि जो पथिक है वो संसार के दुखों से विरक्त होकर के सागर के किनारे आता है और वहाँ पर उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर वह उस पर मुग्ध होता है। उसके बाद एक संत साधु का उसके जीवन में आगमन होता है। वहाँ पर उसके द्वारा देश सेवा का व्रत लेकर के वह अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए कर देता है। हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने यह देखा कि पथिक सागर के किनारे खड़ा है। सूर्योदय का दृश्य था, सुगंधित हवा चल रही थी, सागर की लहरें बड़ी सुंदर तरीके से गर्जना कर रही हैं और सूर्य का जो उदित होना है वो उसका जो बिंब है वो अधूरा था और लक्ष्मी के मंदिर के कंगूरे के समान हमने उसको पढ़ा था कि वो है। और समुद्र ने उस लक्ष्मी की सवारी का इस धरती पर आगमन के लिए एक स्वर्णिम सड़क का निर्माण किया गया था। इस प्रकार पथिक इस प्रकृति की सुंदरता पर इतना मुग्ध हो जाता है और अपनी जो प्रियतमा है, जो पत्नी थी, उसको वह कहता है कि प्रकृति की ये जो इतनी सुंदरता है, इस सुंदरता को कहीं और हम देख सकते हैं क्या? अर्थात इस संसार के जीवन में जो हम प्रेम करते हैं उन सब से भी ज़्यादा सुंदर जो है वो ये प्रकृति का ये बड़ा सुंदर दृश्य है। यह है प्रकृति का ये जो प्रेम है, ये बहुत ही सुंदर, मनमोहक, मनोहर है और उसी की चर्चा हम आगे करते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने पूर्व में सूर्योदय के दृश्य की बात की थी और लहरों पर आना बड़ा सुंदर लग रहा था। उसके बाद जो कवि रामनरेश त्रिपाठी जी जो कहते हैं वो कहते हैं पथिक कविता में कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब जो दृश्य है वो अर्धरात्रि के बाद का है, रात्रि के हैं। हमने सूर्योदय पढ़ा था, परंतु अब जो दृश्य हम पढ़ने वाले हैं वो आधी रात का है और आधी रात में, अंधेरी रात में, उस आसमान में, अंतरिक्ष में, माने धरती और आकाश के बीच का जो भाग अंतरिक्ष, उस अंतरिक्ष में आकाश के अंदर क्या है कि तारों का छिटका हुआ होना और सूर्य का एक तरफ से आना, अर्थात सूर्योदय से बहुत पूर्व की जो अवस्था है उस अवस्था की बात की गई है। उस समय चंद्रमा भी खड़ा है, परंतु सूर्य का आना दूर से, और उस समय जो वातावरण है कवि वर्णन करते हैं कि जब गंभीर गहरा अंधकार हो जाता है अर्धनिशा में, माने अर्धरात्रि के अंदर जग ढक लेता। क्या? जब अर्धरात्रि को, आधी रात को, इस अंधकार, ये जो अंधकार है जब सारी सृष्टि को, सारे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है और उस समय जो आसमान में तारे हैं उनको छिटकाया जाता है अंतरिक्ष की छत पर। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता। उस समय जो जगत का स्वामी कौन? जो सूर्य है, वो मृदु मैंने बिल्कुल धीरे धीरे क्या करता है? आता है। सस्मित बदन, कैसी सुंदर मुस्कान लिए हुए जगत का स्वामी धीरे धीरे उस समय आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब गगन गंगा का जो मतलब है वो है आकाश गंगा का, अर्थात वो अंतरिक्ष का, वो उन तारों का वर्णन है, वो अर्धरात्रि के जो मधुर गीत है। कहते हैं तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और वह जो सूर्य है वो किनारे पर खड़ा है। सूर्य उदय नहीं हुआ है, बल्कि वह किनारे पर खड़ा हुआ उस संपूर्ण दृश्य को, अर्धरात्रि के उस अंधकार भरे दृश्य को, जब तारे छिटके हुए होते हैं उस समय वो उस आकाश गंगा के मधुर गीतों को क्या करता है? तट पर खड़ा गीत गाता है। अब कहते हैं उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता। उससे ही, किससे? उस सूर्य के गायन से, आकाश गंगा का जो वो गीत गाता है मधुर गीत से, तो कहता है उससे विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। क्या? नभ में माने उस आकाश में चंद्रमा, क्योंकि रात्रि की बात चल रही है हमारी, तो चंद्रमा तो है। क्या? वो चंद्रमा क्या है? विहस देता है। उस गीत पर मुग्ध होकर के, उसके उस सुंदर मुस्कान को देख करके सूर्य की क्या करता है? विहस, हंस देता
है, क्योंकि हम इस सूर्य से ही क्या करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं। जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में, जो भी प्रकाश की किरण है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त होती है, ये बात हमें ज्ञात है। तो चंद्रमा का हंसना अर्थात चंद्रमा की रोशनी है, उसकी मुस्कान है, उसकी चांदनी है, वो हमें उस किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उसके गीत पर विमुग्ध होकर के आकाश में स्थित जो चंद्रमा है वो भी हंस देता है। कहता है वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। क्या जो वृक्ष है वो विभिन्न पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को क्या करता है, सजाता है। अर्थात उसके फूल जो पत्तियां हैं, जो नए नए पत्तियां हैं, उनका आना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। पक्षी हर्ष संभाले न सकते, मुग्ध महक चहक उठते हैं। पक्षी हर्ष मैंने प्रसन्नता, क्या सूर्य का एक किनारे पर खड़े होकर के आकाश गंगा के मधुर गीत गायन को देख करके चंद्रमा हंसता है, वृक्ष अपने आप को पत्तों से पुष्पों से सुसज्जित कर लेता है, और पक्षी भी उस प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते और क्या करते हैं, चहक उठते हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं प्रातः काल जब होने को होता है उस समय पक्षियों का चहकना शुरू होता है। ये जो पुष्प और पत्ते बिल्कुल नवीनता लिए हुए होते हैं प्रकृति में। आगे कहते हैं फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और फूल भी उससे सांस मैंने प्राण लेकर के, वायु लेकर के क्या करते हैं, सुख की सानंद, आनंद के साथ में सुख की महक उठते हैं, अर्थात वो खुशबू देते हैं। क्योंकि पुष्प भी जो है, जो फूल भी हैं, वो प्रातः काल में खिलते हैं और खुशबू प्रदान करते हैं। सूर्य के आने पर जो प्रकृति में परिवर्तन होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और क्या कहा कि चंद्रमा का हंसना, वृक्ष पर पत्तों और पुष्पों का आ जाना, पक्षियों का चहक उठना, फूलों का खिल जाना आनंद के सहित में। आगे कहते हैं कवि कि वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। अब क्या है, जब सब कुछ हो गया तब बादल भी क्या है, मेघ, बादल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे उस प्रकृति की इतनी बड़ी सुंदरता को देख करके। तो कहते हैं वन में माने जंगल, उपवन बगीचा, गिरी पर्वत पहाड़, सानु पर्वत की जो समतल भूमि है उसको कहा जाता है, कुंज, कुंज जहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष हो, जंगल नहीं हो, वृक्ष हो, उनकी बात की गई है। कुंजों में क्या है, मेघ बरस पड़ते हैं। प्रकृति की सुंदर मुग्ध दृश्य को देख करके बादल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके भी आंखों से मतलब वो बरस पड़ते हैं। तो उनका बरसना कहाँ पर है, गिरी पर, उपवन में, जंगल में, बगीचे में, पर्वतों पर, पर्वत की समतलीय भूमि पर, और कुंजों में मेघों का बरसना भी, बादलों का बरसना भी उस समय प्रारंभ हो जाता है। आगे कहते हैं इस सारे दृश्य को देख करके मेरा आत्म प्रलय होता है। मेरा आत्म प्रलय का मतलब आत्म विमुग्ध हो जाना, उसकी आत्मा में एक बड़ा परिवर्तन घटित होता है। और कहता है नैन नीर झड़ते हैं, और उसके आंखों से भी क्या है, अश्रु बहने लगते हैं, झड़ते हैं, आंखों से आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा कवि कहता है कि प्रकृति की ये सुंदरता को देख करके, प्रकृति का यह प्रेम देख करके क्या है, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में एक प्रलय, एक परिवर्तन होता है। उस सुंदरता को देख करके मैं इतना मुग्ध हो जाता हूँ, खो जाता हूँ, कि मेरे उस परिवर्तन से मेरी आंखों से क्या है, आंसू बाहर गिरने लगते हैं। अब कहता है प्रकृति की जो इतनी सुंदर माया थी उसके बारे में कहता है, पढ़ो इसको। किसको पढ़ना है, कहता है लहरों को। किसके, सागर की लहरों को, तट सागर के किनारे को, तृण तिनकों को, तरु वृक्षों को, गिरी पर्वतों को, नभ आकाश को, किरण सूर्य की किरणों को, जलद मेरे बादलों को, पर प्यारी। इनकी जो मनोहर कहानी है उसको पढ़ने की बात कही है। आगे बात वो अगली पंक्ति में पूरा करता है, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व में आई। क्या है, पढ़ना क्या है, तो कहता है जो लिखी है, किस पर, लहरों, सागर की लहरों पर, सागर के किनारों पर, तिनकों पर, वृक्षों पर, पर्वतों पर, आकाश में, सूर्य की किरणों में, बादलों पर जो लिखी हुई है, क्या, मधुर कहानी। कैसी है, विश्व विमोहनहारी, विश्व को मैंने संसार को मुग्ध कर देने वाली, संसार के मन को मोह लेने वाली जो कहानी है, जो कथा ये कहते हैं, उनको तुम क्या करो, पढ़ो। किसे कहता है, ये अपनी उस प्रियतमा से कहता है कि हे प्रियतमा, हे प्रिय, हे अनुराग भरी कल्याणी, तुम इन पर जो लिखी हुई, जो इस प्रकृति की बहुत सुंदर, संसार को मन मोह लेने वाली जो कहानी है उसको तुम पढ़ो। आगे कहता है कवि, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी।
उस प्रेम कहानी को, किसकी, इस प्राकृतिक सौंदर्यता को क्या कहता है, कैसी मधुर मनोहर, मधुर है, मन को हर लेने वाली, उज्जवल, साफ, पवित्र, स्वच्छ है, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की वाणी, मेरे हृदय में है, जी मैंने मेरे हृदय में है क्या, अक्षर बन, अर्थात अक्षर बन करके क्या कहूँ, बनू विश्व की वाणी, विश्व की वाणी, क्या कि मेरे हृदय में ऐसा है, ऐसा संकल्प उठा है, ऐसा भाव उठा है कि मैं इस मधुर मनोहर उज्जवल ये जो प्रेम कहानी है प्रकृति की, उस कहानी की क्या करूं, वाणी बनूं, अर्थात मैं उस वाणी को अपने अक्षरों के शब्दों के माध्यम से क्या करूं, उसको लिखूं और उसकी वाणी बन करके इस संसार भर में गाया जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब उस प्रकृति के राज्य की बात करता है, उस प्रकृति का प्रेम का जो राज्य है वो स्थिर है, कभी डगमगाता नहीं है, हम पवित्र है, आनंद प्रवाहित, सदा उसमें आनंद ही बहता है, कहीं भी दुख की, संसार के कष्टों के जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं हैं। आगे कहते हैं सदा शांति, और सदा शांति देने वाला है और सुख करने वाला है, आह प्रेम का राज्य। ये प्रेम का जो राज्य है ना, देखो परम सुंदर, सबसे सुंदर, फिर भी कहता है अतिशय सुंदर, और उससे भी अत्यधिक ज़्यादा जो है वह सुंदर इस प्रकृति की जो कहानी है, प्रकृति का जो प्रेम है, प्रकृति की जो सुंदरता है वो है। तो प्यारे बच्चों, इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हमें देखने को मिलता है, मानवीकरणों यहाँ पर किया गया है, क्योंकि स्वामी सूर्य का जो गीत गाना है मानवीकरण रूप है। अनुप्रास बहुत जगह हमें यहाँ पर दिखता है, वर्णों की आवृत्ति तो यहाँ पर कई बार हुई है। तो हम देखें तो इसमें कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया और इस संसार से के विरक्त होने पर प्रकृति की जो सुषमा है उसका वर्णन किया। प्रकृति का जो वर्णन है बड़ा ही सरस है इसमें और बड़ा ही आनंद देने वाला है। भाषा बड़ी धारा प्रवाहित है, छंद योजना बड़ी सुंदर है, हरि गीतिका छंद। गायन में कहीं भी हमें निरसता का आभास नहीं होता। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। तो आज की कक्षा में इतना ही, यह पाठ हमारा पूर्ण हो गया है। इसको आप बार बार पढ़ें, अभ्यास करें। इसी के साथ धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।